Greetings, welcome to me in Tarot. आज टॉपिक है शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है. Okay, we have three objects, love messages, tarot and oracle. Let's connect to it. ठीक है, चलो हम करते हैं बहुत ही ब्रीफ रीडिंग. ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. Here we go. 1 2 3 and 1 2 3. ठीक है, चलो चुनते हैं कुछ कार्ड. 1 2. Okay, 3 4 5 6. ठीक है, चलो 6 कार्ड आ चुके हैं. देखते हैं क्या रीडिंग आती है. बहुत दिनों से मैंने इस को यूज नहीं किया था. ठीक है, एंड यू कुड सी दैट द फर्स्ट कार्ड इज हियर. एज यू कुड सी दैट इज लव इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी. ओके, आज ही मैंने बूस्ट किया था. ओके, तो यहाँ पे लव है. तो यस, द पर्सन लिटरली लव्स यू. दैट्स वंडरफुल थिंग. अगर आप दोनों के बीच में प्यार है तो बहुत ही बड़ी बात है. कभी कभी टकरार होती है, कहते हैं कि भाई हम तुमसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते. लाइक वैसे ऐसा नहीं होता, प्यार होता है, लेकिन इंसान जब गुस्सा होता है तो ऐसी कुछ बातें मुंह से निकल जाती है. सेकंड कार्ड है आई लव यू टू द मून एंड बैक. ये टिपिकल जैसे कि तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा. ओके, तो काइंड ऑफ फ्लर्ट वाला ये एक कार्ड है. अगर आप दोनों में बहुत सारा फ्लर्ट अगर चलता है, घंटों तक बातें चलती हैं, यू टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, तो ये बिल्कुल आप ही के लिए बना है कार्ड. Then we got this one. क्या है ये? All I want to do is spend my life in loving you and making you happy. ठीक है, तो जन्म जन्म का रिश्ता बांधने की एक सिंपल सी कोशिश यहाँ पे की जा रही है. Then you got this one. Cuddling with you would be perfect right about now. ठीक है, तो आपको बाहों में लेना चाहते हैं. So अगर ये आप दोनों के लिए एक फैंटेसी है, so that is the fantasy wild card for you. Next is I'm blessed that you are the man that I chose to be with. You are a superhero. मतलब जो भी क्वालिटीज इनको आप में चाहिए थी वो इनको मिल गई है, एंड जो आपको चाहिए थे किसी पर्सन में वो इनके थ्रू आपको मिल चुकी है. एंड जो फिनाले कार्ड है लव यू मोर देन वर्ड्स कैन डिफाइन. तो ये अगेन एक फ्लर्ट वाला कार्ड है. तो अगर आप फ्लर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही पर्सन आपको मिल चुका है. ओके, लेट्स कनेक्ट टू द टैरो. देखिए टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. तो चलिए चलो आज यही कार्ड यही टैरो यूज करते हैं. ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक, चलो आज 8 कार्ड आ गए. तो 8 कार्ड से करते हैं रीडिंग एंड देखते हैं क्या है कार्ड्स. यस, आप यू कुड सी दैट पहला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स. पर्सन यहाँ पे आ चुका है. एरीज लियो सैज. एंड व्हाट डज इट मीन? देखो, ये पर्सन थोड़ा सा एम्बिशियस हो सकता है, तो मतलब आंखों से आंखें मिलाने वाला. आई थिंक ये आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या तो आपको कुछ बतलाना चाहते हैं. मे बी चाहे आप दोनों के कुछ फ्यूचर प्लान्स हो या फिर आप दोनों ने मिलकर कुछ डिसाइड किया हो, तो ये थोड़ा सा उसके बारे में बातें करना चाहते हैं क्लियरली. तो देखो, आपको भी गुस्सा ना आए, इसको भी गुस्सा ना आए, दोनों बहुत ही एक सही लेवल पर जाके बातचीत कर सके. थोड़ा सा जो है ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एंड थोड़ा सा गुस्से में भी ये पर्सन आ सकता है. अगर आप दोनों के बीच बातें चल रही है तो कहीं ना कहीं ये सोच उनके दिल में चल रही है कि मैं ऐसे उनसे सवाल पूछूंगा. फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दैट इज अबाउट इट. मतलब थोड़ा सा कैसा है कि जो होता है ना खालीपन, वहां पे ज्यादा कभी कभी नजर जाती है. तो एज यू कैन सी फ्रॉम 5 ऑफ कप्स, कभी कभी इमोशनल जो, जैसे कि हम पानी को देखते हैं, कभी पर्वत से बहता है तो कभी नदी में मिलता है. यू नो, जो प्रवाह है कभी कभी बहुत तेज हो जाता है. तो वैसा ही है यहाँ पे भावनाओं का. ये भी सी दैट कि ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव एंडिंग की तरफ जा रहा है. जैसे कि आज उनका फ़ोन नहीं आएगा, आज वो मुझसे बात नहीं करेंगे, आज का दिन ही बहुत ख़राब है. ऐसा अगर किसी के दिल में आ रहा है, हो सकता है किसी का जैसे कि शाम को मान लो कोई एक हादसा हो गया, किसी ने कुछ डांट दिया, तो वो नेगेटिव बातें दिल में घर करती हैं. ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. देन अगेन वी गॉट 7 ऑफ कप्स. ओके, एंड दैट्स ऑल अबाउट मेक अ चॉइस. तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर तो कर रहे हैं कि भाई क्या करें. लाइकवाइज तो मे बी आपसे मिलने का प्लान, आपसे बात करने का प्लान, वन लाइनर कौन सा यूज़ करेंगे या फिर कैसे आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ये सभी कैलकुलेशन के दिल में, दिमाग में भी चल रहे हैं. 9 ऑफ सोर्ड्स. ओह माय गॉड, व्हाट द हेल इज मीन. एयर साइन आ चुका है. देखो, ऐसे अनफाउंडेड फियर. तो ऐसे कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान इनका जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते. ठीक है, जैसे कि बहुत लोगों ने सोचा कि भाई ये करने के बाद कुछ बुरा होगा, लेकिन कुछ करने के बाद वो होता नहीं. या फिर वो कल मुझे डांटेंगे लेकिन कुछ डांटती नहीं पर्सन. तो ऐसे कुछ होता है. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर है कि अगर वो आपसे बात करने के लिए आ गए या फिर अचानक आप इनको डांटोगे या फिर यू विल ब्रेक अप विद देम, ऐसे कुछ बातें हैं तो शायद उनके दिमाग में चल रही होगी. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
एंड ये फोर्थ साइन आ गया जो कि है पेंटेकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो 12 साइंस आर ऑल हियर। ठीक है, ये क्या है? दैट्स ऑल अबाउट दी डू व्हाट यू लव, रिकॉग्निशन फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क। 3 ऑफ पेंटेकल्स है तो भाई अपने काम में बिजी रहेगा, कहीं ना कहीं काम से रिलेटेड अगर कोई बातें है या फिर जनरल रिलेटेड बातें तो वो आपसे कर सकता है। सिमिलरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका और आपका कोई अगर म्यूचुअल फ्रेंड है तो वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है एंड उनको जानकारी दे सकता है। 4 ऑफ सोर्ट्स आ गया यहाँ पे एंड व्हाट डज इट मीन? 4 ऑफ सोर्ट्स का सिंपल मीनिंग है इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, ध्यान करना या फिर शांत बैठना या फिर इतना ज़्यादा सोचना कि मेंटल एग्जॉस्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, यही यहाँ पे हो रहा है एज यू कैन सी। कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचने के बाद फिर क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता करना तो क्या करे, एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन ओवर हियर। 3 ऑफ सोर्ट्स में दिल टूटता हुआ नजर आता है, लेकिन 4 ऑफ सोर्ट्स में इंसान शांति से कदम उठाता है, ये वो वाला है, मतलब आप नाराज ना हो और ये भी शांत रहे। 9 ऑफ वांड्स एज यू कैन सी, फायर साइन, थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई कैसे कम्युनिकेट करें या फिर कैसे बातें आप तक पहुंचाएं, ये कहीं ना कहीं चल रहा है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि टावर का कार्ड एट द एंड आ चुका है। व्हाट डज इट मीन? देखो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है कि भाई रेडी होना उस चीज़ के लिए। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे कि मान लो आपसे अगर बात करनी है, मान लो इन्होंने कोई गलती की है, जैसे कि आपकी कल मानो कहीं पे डेट है या फिर इन्होंने कुछ बुक करना था कि भाई रेस्टोरेंट में जाना या फिर छुट्टी लेनी ऑफिस से, वो नहीं ले पाए, तो पहला आपका जो क्रेजीएस्ट रिएक्शन होगा वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है और वो तो इनको सुनना ही पड़ेगा। ओके, एंड दैट इज द थिंग व्हाई टावर इज हियर। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि कभी कभी हमें जो हमारी थॉट सिस्टम है उसको बदलना पड़ता है। तो मान लो अभी तक उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया है, अब मे बी कल शायद वो बिना बताए छुट्टी ले सकते हैं या फिर अचानक कोई प्लान बना सकते हैं जो अब तक उन्होंने ज़िंदगी में नहीं बनाया है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग टैरो। और अब देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, ये कोई गुस्से में है, कौन है वो तो पता चल जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड ये आ गया 8 और 9। चलो आज 9 कार्ड्स आ गए हैं फ्रॉम द मून ओरेकल। लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग, देखते हैं क्या कहती है मून की परिभाषा। ठीक है, हम बहुत ही फास्ट रीडिंग करेंगे। पहला जो कार्ड है आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माय रियलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं ये ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है। तो जो भी इसको सच दिखता है, सच लगता है, मैंने कहा सच दिखता है, सच लगता है, सच है नहीं, तो ऐसी बातों को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन ले सकता है। आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी, इनके हिसाब से भाई इन्होंने अपना जो डिसीजन आपको पहले बता दिया है, या फिर जो भी ये करते हैं ज़िंदगी में, जैसे कि किससे बात करते हैं, कब खाना खाते हैं, कितनी बार क्या सोचते हैं, तो ये आपको पूरी तरह से पता है, कोई बात आपसे छुपी नहीं है। देन वी गॉट दिस वन जो कि है आई फ्लो टुवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड। तो हाँ भाई, इनकी जो तैयारी है वो हमेशा चलती रहती है एंड ये हमेशा मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं, तो बहुत ही सीरियस है रिगार्डिंग देयर एटीट्यूड। आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स, तो दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। हालांकि आपको समझना हो कि आप वो दूसरे नहीं हो बल्कि आप इनका प्यार हो। आई एम करेजियस एंड पावरफुल, तो आप करेजियस भी हो एंड पावरफुल भी हो, दैट्स वंडरफुल थिंग। आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी, तो आप अगर इनके दिल में झांकना चाहते हो तो यही बात है कि ये अपने आप को बखूबी से जानते हैं, इनकी क्या लिमिटेशन है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, इनको सच पता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है गैदर मोर विजडम ईच डे, हर दिन नया कुछ सीखने को होता है, इसके ऊपर अमल करते हैं। ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल, तो भाई जब भी झगड़ा होता है मोस्टली ये पर्सन छोड़ ही देता है, मुझे झगड़ा नहीं करना। ओके, अगर आपको लग रहा है आप विन कर रहे हो, ओके यू वॉन। ओके, एंड द फिनाले कार्ड है आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्स टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स जो भी दे रहा है ये उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर साइन मिल गया है कि आपसे बातें करें ज़रूर बात करेंगे, साइन मिल जाएगी थोड़ा सा चुप रहे तो ज़रूर चुप रहेंगे। तो बस आप इनको ध्यान दें, इनकी तरफ ध्यान दें एंड अंडरस्टैंड करें कि वो आपसे क्या चाहते हैं, तभी आपको समझने को मिलेगा। इट रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।